क्लास में आगे बढ़ने से पहले प्रतिशत का एक और कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। कुछ सवाल आपके पास ऐसे भी होंगे जहां पर आपको कुल छात्र दिए होंगे, हो सकता है कोई विषय दिया हो या किसी वस्तु के बारे में बात कही गई हो, और जो भी आपको दिया है इसको दो भागों में बांटा गया होगा, जैसे कि लड़के और लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स। जैसे कि थ्योरी वाला एक पार्ट होता है अगर कोई विषय है, तो कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी होता है। जो भी आपको दिया है उसको दो भाग दिए होंगे उसके, और साथ में ये जो भी आपका है, चाहे लड़के हो चाहे थ्योरी वाला पार्ट हो, जो भी आपको दिया है इसको भी दो भागों में बांटा गया होगा, जैसे कि पास हुआ एक फेल हुआ। अगर कुछ बच्चे हमारे पास तो कुछ पास भी होंगे, कुछ फेल भी होंगे, और सेम कहानी यहाँ पे भी है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही दिया होगा, कुछ पास कुछ फेल। इनमें से जो हमें जानकारी प्राप्त होगी वो इन दो में से किसी एक के बारे में बताया गया होगा। यहां पर भी हो सकता है हमें किसी एक के बारे में बताया गया हो, और थोड़ी बहुत जानकारी हमें इसके बारे में दी हुई होगी। इसके आधार पर ही हमें अपने सवालों को करना है। एक एग्जाम्पल थोड़ा समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई स्कूल है जिसमें 60% जो है लड़के हैं। कुल छात्र जितने भी हैं उसमें 60% हमें लड़के दिए हुए हैं, और इसका रिजल्ट आया है, एग्जाम हुआ इसमें, जिसमें 70% बच्चे कैसे हो गए, पास हो गए। इन 70% छात्रों में से 80% लड़के पास हुए। 80% लड़के पास हुए। आपको लड़कियों का फेल प्रतिशत बताना है। आपको बताना है कि गर्ल्स जो है वो कितनी फेल हुई, ये बताना है। कैसे करेंगे? जैसे छात्र मान लीजिए कितने हैं, 100 है पूरे। 60% अगर लड़के हैं तो 100 में से कितने हैं लड़के, 60 लड़के हो गए। इस हिसाब से लड़कियां आपकी 40 हो गई। लड़कियां 40 हो गई। अगर 80% लड़के पास हुए तो 60 में से कितने पास हो गए, कितने हो गए, 8 से 48। 48 लड़के पास हो गए। 48 पास हो गए लड़के, और टोटल लड़के कितने पास हुए थे, 70%। 100 में से 70 पास हुए थे। 48 जिसमें से लड़के हैं तो लड़कियां कितनी पास हुई, लड़कियां इस हिसाब से 22 पास हो गई। 70 में से क्या करेंगे, 48 घटा देंगे, और लड़कियां थी कितनी, लड़कियां थी 40। 22 पास हो गई, इस बात का मतलब है 18 फिर फेल भी हुई। 18 फिर फेल भी हुई, तो प्रतिशत कैसे निकालना है हम, 18 में आप 40 का भाग दे दीजिए और 100 का गुणा कर दीजिए। ये लड़कियों का अनुत्तीर्ण प्रतिशत आ जाएगा। जितनी लड़कियां फेल हुई उसका आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं। 2500 छात्रों के एक कॉलेज में 55% लड़के हैं। यदि 30% लड़कियां और 50% लड़के अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, क्या हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है यानी कि फेल हो रहे हैं, तो आपको निकालना क्या है, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। परीक्षा में कुल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए वो आपको बताना है। तो क्या करेंगे, मान लीजिए 100 कुल छात्र थे, छात्रों की संख्या कितनी थी, 100 थी। इसमें से 55% लड़के हैं, यानी कि 55 कितने होगा, 55 क्या होगा, बॉयज हो गए। तो फिर यहाँ क्या बचा, 45 बचा। 45 क्या हो गई, लड़कियां हो गई, गर्ल्स हो गई आपके। साथ में क्या दिया है कि 30% लड़कियां जो है क्या हो गई, फेल हो गई। यानी कि इसका 30% करोगे वो फेल हो गई लड़की, यहां से क्या आएगा, फेल आएगा। और 45 का 30% क्या होगा, कैसे करना है, एक अंक पहले दशमलव लगाओ, 3 का गुणा कर दो, कितना आया, 13.5। 45 में से 13.5 फेल हो गई, तो पास कितनी हो गई, फिर पास कितनी हुई, पास आपकी 31.5 हो गई। 45 में से क्या करना है, 13.5 को घटा दीजिए। सेम कहानी यहां है। 50% लड़के क्या हो गए, फेल हो गए, यानी कि आधे फेल हो गए। आधे फेल हो गए तो आधे पास भी हो गए। फिर ये फेल है, ये पास है। 50% का मतलब आधा है, यानी कि 55/2 कितने हो गए, फेल हो गए, तो 55/2 क्या हो गए, पास हो गए, यानी कि क्या है, 27.5। क्या निकालना है, पास होने वाले छात्रों की संख्या बतानी है। छात्र में लड़के भी होंगे और लड़कियां भी होंगी। तो 27.5 लड़के यहां पास हुए थे,
31.5 लड़कियां यहां पास हुई थी, इन दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आ जाएगा? 70.5 और 31.5 को जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 59। यानी कि 100 में से 59 छात्र ऐसे हैं जो पास हुए, और बात 100 की कर रहे हैं तो यही परसेंटेज बन गया आपका। यानी कि 59% छात्र पास हुए, टोटल कितने थे? 2500 थे, तो 2500 का आप 59% कर दीजिए, क्या आ जाएगा? छात्रों की संख्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 1475। यानी कि 1475 छात्र जो है वो सफल हुए। किसी विषय के 180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक जो हैं वो थ्योरी के लिए और शेष प्रोजेक्ट वर्क के लिए आवंटित है। एक परीक्षा होनी है जिसको उन्होंने दो भागों में बांटा है, एक थ्योरी वर्क है और एक प्रोजेक्ट वर्क है। एक थ्योरी एग्जाम है और एक प्रोजेक्ट वर्क है। उसमें क्या कहा उसने कि जो 75% अंक जो हैं वो थ्योरी के लिए है। अगर 100 की परीक्षा है तो 75 का पेपर आपका थ्योरी का होगा और 25 का पेपर आपका प्रोजेक्ट का होगा। इस हिसाब से इसको बांट दिया गया है। और साथ में कहा है बीना जो एक लड़की है थ्योरी में 60% अंक प्राप्त करती है। थ्योरी में कितने मिल गए उसको? 60% अंक मिल गए। 75 का 60% क्या होगा? दशमलव यहां लगाइए और 6 का गुणा कर दीजिए, क्या आ गया? 45 आ गया। यानी कि 45 अंक जो है इसको थ्योरी में मिल गए। इस विषय में कुल 62% अंक प्राप्त करने के लिए उसे प्रोजेक्ट में कितना चाहिए? अंक कितने चाहिए उसको? 62 चाहिए। किसमें से चाहिए? पूरे 100 में से चाहिए। उसको 62% अंक लाना है, यानी कि परीक्षा जितने की भी थी उसमें से उसको 62 अंक चाहिए। यहां से उसको 62 अंक चाहिए। आ कितने का? 45 तो आ चुके हैं थ्योरी में। अब जो भी लाएंगे, जो भी नंबर आएंगे वो प्रोजेक्ट में आएंगे, तो इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या है? 17 आया। इस बात का क्या मतलब है कि अब उसको 62% कुल अंक लाने के लिए प्रोजेक्ट में 17 अंक लाने ही लाने हैं। तो 17 कितने में से लाने हैं? 17 लाने हैं 25 में से। तो प्रोजेक्ट कितने का? 25 का है, तो कितने प्रतिशत अंक लाने हैं? इससे निकलेगा 17/25 गुणे 100 करोगे, क्या है? 68। यानी कि 68% अंक उसको प्रोजेक्ट में चाहिए है, तब जाके उसका औसत जो है या कुल अंक जो है 62% बनेंगे। ये तो प्रतिशत पूछा था। मान लीजिए अंक पूछ लेता कि प्रोजेक्ट में कितने अंक चाहिए, तब तो ये है ही। और अगर तुलना करनी भी पड़े अंकों की कहीं से, तो कहां से करोगे? यहां से करोगे कि 100 में से इतने आए तो 180 में से कितने आएंगे। विभिन्न स्कूलों के कुछ विद्यार्थी ओलंपियाड परीक्षा में शामिल हुए। एक परीक्षा होनी थी ओलंपियाड नाम है इसका। कई स्कूलों के विद्यार्थी इसमें आए और शामिल हुए। 20% लड़के और 15% लड़कियां परीक्षा में क्या हो गई? अनुत्तीर्ण हो गई, यानी फेल हो गई। इसमें क्या है कि हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है कि कुल विद्यार्थी कितने थे। इनसे इनका रिलेशन भी नहीं दिया हुआ है। तो क्या करेंगे हम? मान लो कुल विद्यार्थी जो भी हो, कुल विद्यार्थी आपके जो भी हो, इसमें से कुछ क्या होंगे? आपके बॉयज होंगे और कुछ आपकी क्या होंगे? गर्ल्स होंगी। कुछ लड़के होंगे, कुछ लड़कियां होंगी। क्या कहा उसने कि 20% लड़के कैसे हो गए? फेल हो गए। 20% लड़के का मतलब है क्या? कैसे फेल हो गए? ये फेल हो गए। लड़कों की संख्या मान लीजिए 20 ही है, तो बी ही है, तो बी का 20% कर दीजिए, ये फेल हो गए आपके। तो पास कितने हो गए? पास फ्री हो गए। लड़कियों की भी सेम कहानी है। 15% लड़कियां फेल हो गई, तो फेल कितनी हो गई? 15% हो गई। जी गुणा 15/100 कर दीजिए। पास कितनी हो गई फिर? 85% हो गई पास। जब रिलेशन जो है यहां से यहां ना हो या यहां का कहीं से ना हो, तब आप 100 नहीं मान सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? ऐसे ही मानना पड़ेगा। बॉयज अलग मानने पड़ेंगे, गर्ल्स अलग मानने पड़ेंगे। आगे देख लेते हैं। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले वो क्या लड़कों की जो संख्या है, परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली लड़कियों की संख्या से 70 अधिक है।
पास कितने हुए थे? ये हुए थे लड़के, ये लड़कियां पास हुई थी, और लड़कों की संख्या लड़कियों से 70 अधिक बता रहा है। इस बात का मतलब है कि अगर आप 80b/100 में से 85g/100 घटा दोगे तो ये 70 के बराबर आएगा। एक इक्वेशन बन जाएगी ये आपकी। और दूसरी इक्वेशन फिर देख लीजिए, एक और दे रखी है, कुल 90 विद्यार्थी वो तरफ फेल हो गए, अनुत्तीर्ण कितने हो गए? 90 हो गए। टोटल कितना करना, लड़के कितने फेल हुए थे? 20b/100 हुए थे। लड़कियां कितनी फेल हुई थी? 15g/100 हुई थी। इनकी वैल्यू क्या है? 90 है। तो यहां पर क्या है, एक तो संख्यात्मक मान भी दे रखा है दो जगह। एक सवाल में एक जगह अगर संख्यात्मक मान है तो आपका सवाल 100 से हो सकता है, पर दो जगह अगर है तो वो 100 से आपका कैसे भी नहीं हो पाएगा। नहीं होगा तो फिर हम इस पर बेसिक पे आ जाएंगे, अपना एक्स वाई मानकर, या जो भी आपको मानना है वो मानिए, दो इक्वेशन बनाइए और उसको सॉल्व कराएंगे। सॉल्व कैसे करना है, इसको बराबर कर दीजिए। जो भी काटने पीटने का हिसाब किताब होता है वो सवाल के बाद में करेंगे। सवाल के पहले अगर आपने काटना पीटना शुरू कर दिया तो बाद में समस्या बढ़ जाएगी। तब काटना है, तब आपकी मजबूरी बन जाए, कोई रास्ता ना बचे। इसको 80 कर दीजिए, 4 से गुणा कर दीजिए, सब में 4 से गुणा कर दीजिए, क्या बन जाएगा? ये 80b/100 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 60g/100 बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? 360 बन जाएगा। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर दीजिए, इस चीज को काट दीजिए। यहां पर जो लड़कियों की संख्या आएगी वो आएगी 200। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो लड़कियों की संख्या आएगी 200, और लड़कियों की संख्या वापस आप कहीं पे भी रख दीजिए, उससे आपकी लड़कों की संख्या आ जाएगी 300, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल विद्यार्थी आपके 500 हो जाएंगे। सवाल में क्या दिया है? 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 80 प्रश्नों में से 70% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों को सही करना है, ये आपको बताना है। क्या किया हुआ है? 140 जो टोटल प्रश्न थे उसको उसने दो भागों में बांटा। दो भाग कैसे हैं? सबसे पहले उसने 80 क्वेश्चन जो शुरू किए उनको अटेम्प्ट किया, ये पहले 80 हैं, और जो बाद के हैं यानी कि जो शेष हैं, शेष कितने रह रहे हैं? 60 रह रहे हैं, इसको उसने बाद में अटेम्प्ट किया। तो 140 को हमने दो भागों में बांट दिया है। 80 के बारे में क्या दिया है कि 70% सही उत्तर दिया। जो 80 क्वेश्चन थे उसके 70% का इसने एकदम से सही उत्तर दिया। कितने क्वेश्चन कितने बन गए? 8 से 56, यानी कि 56 क्वेश्चनों का दे दिया। 80 में से 56 सवाल जो है उसने सही कर दिए। करने कितने थे? करने थे 60%। परीक्षा में उसको 60% अंक चाहिए थे, और 60% अंक अगर चाहिए आपको तो 60% आपको सही उत्तर भी देने पड़ेंगे, तो वही उसको देना था। इसका मतलब है 140 का यदि हम 60% कर दें, यानी कि 84 सवालों का उसको सही उत्तर देना था। कितने का दे चुका? 56 का दे चुका है। कितने और रह रहे? 28 और रह रहे हैं, यानी कि जो सवाल रह गए हैं, 60 सवाल जो रह गए हैं उसमें से उसको 28 सवालों का और सही उत्तर देना है। तो प्रतिशत क्या हुआ? 28/60 गुणा 100 कर दीजिए, यानी कि 46 सही 2/3% सवालों के उसको सही उत्तर देना बाकी है। किसी कक्षा में 60% छात्र लड़कियां हैं और शेष क्या है? आपके लड़के हैं। तो क्या करना है? मान लीजिए कक्षा 100 बच्चों की है, 100 छात्र हैं उसमें, जिसमें 60 बता रहा है वो क्या है? गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं। तो फिर शेष कितने रहे? 40 रहे। 40 क्या होगा? बॉयज होगा, लड़के हो गए। 45% लड़कियां जो हैं वो क्या हो गई? उत्तीर्ण हो गई, पास हो गई। 45 कर दीजिए इसका। 45% क्या है? पास है, उत्तीर्ण है। तो 60 का 45% कैसे निकालना है? एक तो यह है कि 60 गुणा 45/100 कीजिए, और दूसरा क्या है कि जो 60 है उसको 2 से भाग दीजिए। पहले कितना आया? 30 आया।
इसके पीछे का एक जीरो हटा दीजिए, 6 आया, और फिर 2 से भाग दीजिए, 3 आया, इसमें से इसको घटा दीजिए, क्या आया, 27 आया। जब भी आपको 45 या 55% करना है तो ऐसे आप कर सकते हो। 55 में क्या कर रहे थे, इसको जोड़ देते वापस, और 27 क्या हो गया, ये पास हो गए। तो फेल कितने हो गए फिर, टोटल 60 थे, 27 पास हैं, यानी कि 33 लड़कियां जो हैं क्या है, फेल है। लड़कों का देख लेते हैं। 40% लड़के क्या है, अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल हो गए 40%। ये ध्यान देना है, अक्सर बच्चे जो है गलती करते हैं, यहां पर उन्होंने उत्तीर्ण दिया और यहां पर अनुत्तीर्ण दिया। बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पढ़ते पढ़ते सबको उत्तीर्ण उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण पढ़ लेते हैं और लास्ट में जाके गलती कर देते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। 40% लड़के क्या हुए, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। 40% यानी कि 16, क्या करना है, जीरो हटाना है, 4 का गुणा करना है। 16 जब फेल हो गए तो पास कितने हुए, फिर पास हुए आपके 24, 40 में से 16 घटा दीजिए। आगे कहानी क्या है, आगे जो है, यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है, प्रतिशत में नहीं, ये संख्या दे रखी है कि जो लड़कियां जो फेल हुई उनकी संख्या है 66, और हमारी जो शर्त है, जो हमने समीकरण बनाया है, उसके हिसाब से लड़कियां फेल हुई 33, यानी कि हमारी जो 33 लड़कियां हैं, हमारी जो 33 लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं 66 के बराबर है। तो हमारी एक लड़की किसके बराबर होगी, 66/33, यानी कि 2 लड़कियों के बराबर होगी। सवाल क्या किया हमने, समीकरण बनाया, सबसे पहले समीकरण की तुलना उस संख्या से कर दी जो उन्होंने वास्तविक रूप से दे रखी है। उसके हिसाब से हमारी एक लड़की सवाल के 2 लड़कियों के बराबर आई है। क्या करना है हमें, परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बतानी है। लड़के कितने हुए थे उत्तीर्ण, पास कितने हुए थे, 24 हुए थे। एक लड़की है 2 के बराबर, तो 24 लड़के कितने के बराबर हो गए, यानी कि एक छात्र 2 के बराबर आया, तो 24 लड़के कितने के बराबर हो गए, 2 का गुणा कर दीजिए, यानी कि 48। इस बात का मतलब है कि 48 छात्र जो 48 लड़के जो हैं वो पास होंगे परीक्षा में। ये जो सवाल है पिछले क्लास में जो कॉन्सेप्ट था उस पर आधारित है। 1-2 सवाल रह गए थे तो वो देख रहे हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करने आवश्यक हैं। पिछले जो सवाल थे उनमें परसेंटेज दे रखा था कि इतना परसेंट आपको चाहिए पासिंग मार्क, पर यहां क्या है, नंबर फिक्स कर रखे कि जो भी आपके कुल हैं, जो भी आपके टोटल नंबर हैं, उसमें से आपको 340 अंक चाहिए ही चाहिए हैं, तब आप पास हो सकोगे। ये क्या आपका पासिंग बॉर्डर है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए, कितने मिले इसको, 244 मिले। इस बात का क्या मतलब है कि फेल हो गया, और फेल कितने अंकों से हुआ, 340 में से 244 घटा दीजिए, 96 अंकों से फेल हो गया। आगे सवाल में क्या कहा है कि उसे कुल अंकों के 12% अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया। ये जो नंबर हैं वो कह रहे कुल अंकों का ये 12% है। कुल अंक जो भी है, पेपर जितने भी अंकों का था उसके 12% से फेल हुआ, और हमें पता है फेल हुआ 96 नंबर से, यानी कि यहां पे जो भी नंबर होगा उसका आप 12% करोगे तो 96 आ जाएगा। कोई भी नंबर मान लीजिए, चलिए एक्स ही मान लेते हैं, तो एक्स का क्या कर दीजिए, 96% कर दीजिए आप, किसके बराबर हो जाएगा, एक्स का 12% कर दीजिए, किसके बराबर हो जाएगा, 96 के बराबर, काट दीजिए, 8 बार जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 800 आ गई। यानी कि पेपर जो था आपका वो 800 नंबर का था। एक परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% और विशेष योग्यता के साथ प्रथम श्रेणी प्राप्त करने के लिए 84% की आवश्यकता होती है। क्या मतलब है कि यदि आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको 36% अंक चाहिए ही चाहिए हैं, और अगर फर्स्ट डिवीजन लानी है, प्रथम श्रेणी से पास होना है, तो आपको 84% लाना है। ये आपको 2 सीमाएं दे रखी हैं, एक पासिंग बॉर्डर दे रखा है आपको, और एक आपको फर्स्ट डिवीजन वाला बॉर्डर दे रखा है। नंबर कितने होंगे, नंबर तो 100 ही होंगे, 100% होंगे।
इसमें से अगर आपके 84 आते हैं तो आप फर्स्ट आ जाओगे, फर्स्ट आ जाओगे। और यदि 36 आते हैं तो आप केवल पास हो गए। ये दो शर्तें दे रखी हैं। आगे क्या है, एक छात्र ने 398 अंक प्राप्त किए और 16 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया। नंबर कितने आए छात्र के, नंबर आए 398। नंबर कितने आए, 398 पर फेल हो गया। फेल हो गया मतलब कि यदि कितने नंबर से हो गए, 16 से, यदि 16 और ज्यादा आ जाते तो पास हो जाता। पास हो जाता का मतलब इस बॉर्डर पे आ जाता, पासिंग बॉर्डर पे आ जाता वो। यानी कि 398 प्लस 16 कितना हुआ, 414। 414 नंबर अगर हो जाते तो ये कहीं ना कहीं 36% नंबरों के बराबर हो जाता। तो 36% के बराबर कितना हुआ, 414 हुआ। 36 हमारे सवाल के हिसाब से, 414 जो है वो जो संख्या दे रखी है उसके हिसाब से। तो क्या निकालना, क्या है हमें निकालना, यह है कि यदि वो प्रथम श्रेणी से पास होना चाहता है, फर्स्ट डिवीजन लाना चाहता है, तो उसको कितने नंबरों की आवश्यकता है। इसकी बात नहीं कर रहा है, कुल की बात नहीं कर रहा है, इसकी बात कर रहा है कि यदि वो फर्स्ट डिवीजन से पास होना है तो कितना लाना है, 84 नंबर लाना है या 84% लाना है। तो 36 जो बराबर है 414 के, तो 84% किसके बराबर होगा फिर, 414 बटे 36 गुणे 84 इसके बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहां से आएगा 966। यानी कि एग्जाम में से अगर 966 नंबर उसके आ जाए तो वो फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाएगा। यदि मान लो कुल अंक दे रखे होते कि कुल अंक कितने हैं, कितने चाहिए थे, तो जहां 84 किया था वहां हम 100 ले लेते तो कुल आ जाता।